इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसे ऐसी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं जो उसने कभी नहीं सोचा था। 3 बहनें एक ही साथ एक ही वक्त पर अपनी जान कैसे दे सकती हैं और उस डायरी में ऐसा क्या लिखा है? लेट्स फाइंड आउट। इन 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था तब इनके डैड ने तीनों की स्कूलिंग बंद करवा दी पैसों की तंगी की वजह से। अब स्कूल में हमें खाली पढ़ाना नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशलाइजिंग स्किल्स पर भी वर्क होता है। आप लोग सोच के बताओ, अगर आपको 1 महीना स्कूल नहीं भेजे, आपके कोई दोस्त भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, पूरे दिन आप घर पर रहो, तो आप क्या करोगे? आपका जवाब होगा फ़ोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, राइट? अब इस जवाब को थोड़ा संभाल कर रखना क्योंकि ये आगे काम आएगा। नाउ निशिका, प्राची और पाकी सगी बहनें नहीं थी। यस, आपने सही सुना। कुमार की 3 वाइफ थी, लेकिन उनमें से 2 सगी बहनें थी। सुजाता पहली वाइफ जिनकी बेटी निशिका थी, सबसे बड़ी। हिना दूसरी वाइफ जिनकी बेटी प्राची और पाकी थी। टीना तीसरी वाइफ जिनकी बेटी देवू थी। कुमार ने बताया कि उनकी बेटियां दिन के 20 घंटे फ़ोन चलाती थी। दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से वो 4 घंटे सोती और बाकी के टाइम फ़ोन चलाती। अब आपको अपना आंसर याद करना होगा जो आपने पहले दिया था। वो पूरे दिन घर में रहती थी, सोसाइटी में भी खेलने नहीं जाती थी, तो वो क्या करती? आई एम नॉट सेइंग कि फ़ोन एडिक्शन एक अच्छी चीज़ और सबको होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस एडिक्शन को कोई तो वजह होगी ना कि ये एडिक्शन हुआ कैसे। एंड हम सब जानते हैं जब टीनेज शुरू होती है तो कितने चेंजेस होते हैं एक पर्सन के बिहेवियर में। एज अ पेरेंट, कुमार ने इस एडिक्शन को देखते हुए उनसे उनके फ़ोन 5-6 महीने पहले ही छीन लिए थे। जो बच्चे घर में 24 घंटे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, उन्होंने इस फ़ोन को अपनी दुनिया बना लिया था और वो दुनिया भी उनसे छीन ली गई। उनके पेरेंट्स ने उनको कभी शायद समझने की कोशिश ही नहीं करी। कुमार ने एक और वजह बताई, गेम। कुमार ने कहा कि वो पूरा दिन एक टास्क बेस्ड गेम खेलती हैं, लाइक ब्लू व्हेल। एवरीवन नोस ब्लू व्हेल कैसा गेम है। वो दिन भर टास्क पूरा करती रहती थी और उसी गेम ने उनकी जान ले ली, ऐसा कुमार का कहना था। बट अगर कुमार को दिख रहा था कि वो ऐसा गेम खेल रही हैं, तो उसे रोका क्यों नहीं और उनको चेक क्यों नहीं किया कि वो ऐसा गेम क्यों खेल रही हैं? आज कोरिया और कोरियन कल्चर वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड इन इंडिया इसका क्रेज आसमान छू रहा है, फिर वो चाहे के पॉप हो या फिर के ड्रामा। कुमार ने बताया ये तीनों के ड्रामा और के पॉप कंटेंट हद से ज़्यादा कंज्यूम करने लगी थी। उन्होंने अपने नाम तक कोरियंस में रख लिए थे। यहाँ तक कि एक अंकल बताते हैं कि वो 4-5 महीने पहले निशिका से मिले थे लिफ्ट में, और क्योंकि वो उन लोग को जानते नहीं थे तो उन्होंने एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ पे रहती हो, जिसका जवाब निशिका ने कहा कि मैं कोरिया में रहती हूँ। अंकल हुआ शॉक, यहाँ तक कि उन्होंने घर में भी जाके बताया कि इस लड़की ने मुझे ये जवाब दिया। मतलब इतना कोरियन कंटेंट उन्होंने कंज्यूम कर लिया था कि वो अपने आप को कोरियन समझने लगी थी। यहाँ तक कि देवू, उनकी सबसे छोटी बहन, उसको भी वो इस दुनिया में लाना चाह रही थी। लेकिन टीना, जो कि देवू की मम्मी थी, उन्होंने कहा देवू को ये सब चीज़ें मत दिखाओ, उसे कोई एजुकेशनल चीज़ दिखाओ, जिसके वजह से वो तीनों बहन बहुत नाराज़ थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि देवू को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया है, उसको भी बॉलीवुड दिखाते हैं और हम इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा, सब बताओ। एग्जैक्टली, एक बाप कभी अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। ये दीवारों पर लिखा था उन बच्चियों के कमरे में। क्या आपने ये ज़रूरत नहीं समझी कि एक बार उनसे बैठकर बात करें? और ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है ये पूछे। 4 फ़रवरी 2026 रात के 2 बजे तीनों बहनों ने मंदिर के कमरे को बंद किया। बालकनी की वॉल तक पहुंचने के लिए स्टूल का यूज़ किया। अरुण, जिसने ये सब होते हुए देखा, बताया कि उनकी सबसे बड़ी बहन निशिका बालकनी की विंडो पर बैठी थी और विंडो ओपन थी।
उसकी दोनों बहनें उसे जोर से पकड़ी थी और एकदम से 9 फ्लोर से वो गिरती है। उसके बाद उसकी दूसरी बहन गिरती है और फिर सबसे छोटी बहन। अरुण ने कहा कि उसे लगता है कि प्राची और पाकी अपनी बहन को बचाने के चक्कर में गिर गई, बट सच क्या है ये अभी तक नहीं पता। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। आई एम रियली सॉरी पापा। एट लास्ट वो ये नोट छोड़ के गई बिकॉज दे नो वो क्या करने जा रही हैं।